क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दूसरों की फ्री में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, एडवाइस देते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद आप अनअप्रिशिएटेड फील करते हैं, यूज्ड फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं या फिर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टक भी फील करते हैं? तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये इमोशनल नहीं है, साथ ही साथ ये कॉस्मिक सिचुएशन भी है, जहाँ पे आप अपने प्लैनेट्स को इफेक्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजिकली भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपके प्लैनेट्स अफेक्ट हो जाते हैं जब एक सही एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होता, जहाँ पे वो आप एक बाउंड्री सेट नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी कि ताकि आप बिना अपने अबंडेंस को ब्लॉक किए हुए अपनी जो जेनरोसिटी है वो भी बना के रख सकते हैं, अपने अच्छे कर्म भी बना के रख सकते हैं, अपने अच्छे धर्म का भी पालन कर सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले बताऊंगी कि कैसे जब आपकी जो एडवाइस होती है, आपकी जो हेल्प होती है, यदि लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, लोग उसको समझते नहीं हैं, आप जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे आप कैसे अपने जुपिटर को इफेक्ट करते हैं। तो क्योंकि जुपिटर एक अबंडेंस का प्लैनेट है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्लैनेट है, जुपिटर जो नंबर 3 को भी डिनोट करता है, ये नॉलेज का प्लैनेट है, ये विजडम का प्लैनेट है, ये टीचिंग का प्लैनेट है। तो जब आपकी एडवाइस को लोग डीवैल्यू कर देते हैं, आपकी एडवाइस को लोग मानते नहीं हैं, आपकी नॉलेज को लोग मानते नहीं हैं, उसका फायदा नहीं उठाते हैं, जहां आप दूसरों की हीलिंग करते हैं फ्री में, उसकी लोग यदि कद्र नहीं करते हैं, उसका वैल्यू नहीं करते हैं, जहां पे आप दूसरों की मदद करते हैं और आपको रियलाइज होता है कि उस मदद की जरूरत ही नहीं थी या फिर वो इंसान ग्रेटफुल ही नहीं है उस मदद की तरफ, तो वहां पे आप अपने जुपिटर को जब इफेक्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ नुकसान देखना पड़ता है। और वो ये होता है कि आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि जुपिटर क्रिएटिविटी का भी प्लैनेट है। आपका जो नॉलेज सीकिंग एबिलिटी है वो कम होने लगता है, आप अपना पर्सनल ग्रोथ को रोक देते हैं, आप अपने फाइनेंशियल अबंडेंस को रोक देते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी जितना है जुपिटर उसको और बढ़ाता है, ये अबंडेंस का प्लैनेट है। तो जब आप उसको इफेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप रोक देते हैं। तो इसीलिए आपको वो माइंडफुल होना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे आपको मदद करनी है, कितनी मदद करनी है, किसकी मदद करनी है, ताकि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ना लें, आपकी नॉलेज को लोग फॉर ग्रांटेड ना लें, आपकी हेल्प को लोग फॉर ग्रांटेड ना लें। नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस। अक्सर हम लोग कहते हैं कि वीनस लग्जरी का प्लैनेट है, वीनस मटेरियल कंफर्ट का प्लैनेट है, लेकिन साथ साथ वीनस इज द प्लैनेट ऑफ वैल्यू। वीनस आपके सेल्फ वर्थ का भी प्लैनेट है, वीनस आपके अट्रैक्शन का, आपके ऑरा का भी प्लैनेट है, आपके अंदर जो मैग्नेटिज्म है उसका भी प्लैनेट है। वीनस न्यूमरोलॉजिकली नंबर 6 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 6, 15, 24 को रिप्रेजेंट करता है, और वीनस के लिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली अपनी सर्विसेज को फ्री में देते हैं, कॉन्स्टेंटली आप दूसरों की अपनी परवाह किए बगैर मदद करने में आगे आ जाते हैं, जहां की आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर लेते हैं, तो वहां पे वीनस भी आपका अफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि वहां आप अननोइंगली यूनिवर्स को ये मैसेज देते हैं कि माई एनर्जी हैज नो वैल्यू, और इसी वजह से आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आने लगती है, आपके ऑरा, आपके मैग्नेटिज्म में कमी आने लगती है, आपको पुअर फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलता है, जहां मॉनेटरीली आपको थोड़ा नुकसान होने लगता है, और आप इमोशनली भी अनबैलेंस्ड फील करते हैं। अब बात करती हूँ कि कैसे आप केतु को इफेक्ट करते हैं। केतु प्लैनेट होता है स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, पास्ट लाइफ कर्मा का, डिटैचमेंट का, और आपकी आइडेंटिटी का भी, आइडेंटिटी लॉस का भी। तो जहां आपकी मदद को, आपकी हेल्प को, आपकी सर्विसेज को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, वहां पे कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपको आइडेंटिटी लॉस होने लगती है, आप इग्नोर्ड और इनविजिबल हो जाते हैं। यहाँ मेरा मतलब है कि आपने ये अक्सर देखा होगा कि आप हमेशा ये बातें करने लगते हैं जब आपके साथ ऐसा होता है, आप किसी की मदद कर रहे हैं और आपको लगता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपके नॉलेज को लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपकी हेल्प को लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपकी सर्विस को, आपकी फ्री सर्विस को लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, और तब आप सोचते हैं कि कैसा जमाना आ गया है, आपका ऊपर वाले से विश्वास उठने लगता है, आपको लगने लगता है कि भलाई का कोई जमाना नहीं है, ह्यूमैनिटी का कोई मतलब नहीं है। तो वहां पे आप स्पिरिचुअली
डिस्कनेक्टेड होने लगते हैं, और ये आप अपने केतु को जब अफेक्ट करने लगते हैं तभी ऐसा सिचुएशन आता है जहां कि आप देते हैं लेकिन उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं अपने आप को डिसअपियर करने लगते हैं। और इम्बैलेंस्ड केतु जो होता है वो इनविजिबल सेक्रीफाइस को क्रिएट करने लगता है, जो आपने जो कुछ भी किया वो लोगों को दिखता ही नहीं है। इसीलिए केतु हमेशा यही मैसेज देता है कि डिटैच बट डू नॉट डिसॉल्व। आप किसी चीज से डिटैच हो जाएं लेकिन अपने आप को उस प्रोसेस में खो दें, ये नहीं चाहता केतु। तो इसीलिए आपको केतु को अफेक्ट नहीं करना है। तो आप कैसे जेनरस रह सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग और विदाउट वीकनिंग प्लैनेटरी पावर्स? सबसे पहला आपके लिए टिप ये है, सेट एनर्जेटिक बाउंड्रीज। आप ये तय कीजिए कि आप अपने इनकम का कितना % आप दूसरों की मदद में देना चाहते हैं, और आप एक बहुत ही माइंडफुल डिसीजन ये लीजिए कि आप कितना करना चाहते हैं और कहाँ करना चाहते हैं। कहीं आप यूज ना हो या कहीं वैसे कॉज पे ना चला जाए जिसका कि कोई मतलब ही नहीं था, कहीं वो वेस्ट तो नहीं हो रहा। तो इसीलिए आपको बहुत ही माइंडफुल रहना है, बहुत ही अलर्ट रहना है कि आपका जो वो डोनेशन है, आपका जो वो हेल्प है, वो सही जगह पे जाए और सही चीज में यूज हो। उसके अलावा आप अपनी सर्विस का बहुत ही कॉन्फिडेंटली चार्ज कीजिए, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप अपने भी प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे और जिसे आप वो सर्विस दे रहे हैं, जिसे आप वो हेल्प दे रहे हैं, उसके लिए भी वो यूजफुल होगा। और इसके अलावा आप दूसरे को सर्व कर सकते हैं विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर ओन ग्रोथ। नेक्स्ट टिप है कॉन्शियस डोनेशन और हेल्प। आप जिस कॉज में या आप जिस पे ये विश्वास रखते हैं कि हाँ उसको जरूरत है, उसको जरूरत को पूरा करने के लिए आप अपनी टाइम, एनर्जी, मनी जो भी देते हैं वो सही है, लेकिन जहां आपको लगता है कि कोई आपको मिसयूज कर रहा है, वहां पे आपको इस चीज से बचना होगा। नेक्स्ट है कि कुछ एफर्मेशंस आप अपने आप में, अपने बिलीफ सिस्टम में ला सकते हैं या उसे लाउडली चैंट कर सकते हैं अपने आप पे वो कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए। और वो ये है, आई गिव फ्रॉम होलनेस नॉट फ्रॉम गिल्ट। आप किसी गिल्ट में आके किसी की मदद मत कीजिए, बल्कि अपने पूरे हार्ट एंड सोल से, अपनी एनर्जी से, अपने इमोशंस के साथ किसी की मदद कीजिए। किसी भी गिल्ट में, किसी भी प्रेशर में आके किसी की मदद मत कीजिए। नेक्स्ट है माई एनर्जी हैज वैल्यू, क्योंकि जब तक आप अपनी एनर्जी की वैल्यू नहीं करेंगे, अपने काम की वैल्यू नहीं करेंगे, अपने नॉलेज की वैल्यू नहीं करेंगे, अपने एडवाइस की वैल्यू नहीं करेंगे, अपने टाइम और अपने हेल्प की वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक दूसरे आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमेशा ये अफर्मेशन जरूर बनाकर रखिए, माई एनर्जी हैज वैल्यू, क्योंकि यूनिवर्स एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है, इंटेंशन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तभी दूसरों की मदद कीजिए जबकि आप खुद सक्षम हैं, जब आप डिप्लीटेड हैं, जब आप इमोशनली ड्रेन्ड हैं, तब आप किसी की मदद यदि करेंगे तो आप अपना 100% नहीं देंगे, अपना होलनेस उसमें नहीं रखेंगे। तो इसीलिए ये ध्यान रखिए कि यूनिवर्स एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है, इंटेंशन को नहीं। तो आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे कि आप जिसके लिए कुछ कर रहे हैं उसका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। आप उसके बदले में भी अपने लिए अबंडेंस चाहते हैं, अपने लिए भी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अपने लिए भी हैप्पीनेस चाहते हैं। बदले में आप और ज़्यादा दुखी होना नहीं चाहते हैं, बदले में आप यूज्ड फील करना नहीं चाहते हैं, इमोशनली ड्रेन्ड होना नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप मेडिटेशन करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, तो उससे आप अपने माइंड को काम रखेंगे और आप एक थॉटफुल डिसीजन ले पाएंगे, आप एक माइंडफुल डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए याद रखिए कि जब भी आप अगली बार किसी की मदद करते हैं, चाहे वो अपनी मनी से करते हैं, टाइम से करते हैं, नॉलेज से करते हैं, एडवाइस से करते हैं, अपनी सर्विसेज से करते हैं, तो अपने आप से जरूर पूछिए कि ये आप आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कॉन्शियसनेस कर रहे हैं कि या किसी गिल्ट में आके कर रहे हैं, किसी डर में आके कर रहे हैं, या किसी प्रेशर में आके कर रहे हैं। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव फ्रॉम योर सोल बट ऑल्सो प्रोटेक्ट योर ओन लाइट। आई होप
कि आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। आपके साथ भी ऐसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस आपने अपनी लाइफ में ज़रूर देखे होंगे, जहाँ कि आप दूसरों की मदद करते हैं लेकिन लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, लोग ग्रेटफुल नहीं होते हैं, लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं, आपकी नॉलेज की, आपकी सर्विस की वैल्यू नहीं समझते हैं, या फिर आपसे कांस्टेंट डिमांड करते रहते हैं फ्री की हेल्प की। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस नीचे ज़रूर लिखिएगा, आप इन सारी रेमेडीज़ को फॉलो कीजिएगा और आप देखिएगा कि आप अपनी लाइफ में जेनरोसिटी भी बना के रख सकते हैं, अपने अच्छे कर्म भी बना के रख सकते हैं, दूसरों की मदद भी कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग योर ओन प्लैनेट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी। न्यूरोलॉजी से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी बातें होती रहेंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।